मुबारक बच्चन मुदावनी दे विचों अगली विचार है, जे को खावै जे को भुंजै तिसका हुए उदाहरण। जे को खावे की विचार अज आपां करांगे। हर एक जीवत चीज़ की, जिउंदी हुई चीज़ की एक खुराक जिहड़ी है वो निश्चित है। उस खुराक के वास्ते वो जतन करता है। हुण वख-वख जीवां की खुराक जिहड़ी है वो भी वख-वख है। जितनी देर वो खुराक लेगा उतनी देर तक उन्हें ताकत मिलती रहेगी। जितनी देर ताकत मिलती रहेगी उतनी देर वो जिंदा रहेगा। खुराक के भी कई पक्ष ने। पहली गल, जदों मनुख बचपन दे विच है, अजे बच्चे के रूप दे विच है, उस वक्त उहदी खुराक जिहड़ी है उहदी मां मुहैया करवाउंदी है। क्योंकि बच्चे नूं सूझी नहीं हुंदी भी की खाना, की पहनना, की करना। उस वक्त मां जिहड़ी है वो सारी सांभ संभाल करती है। कदों देना, की देना, किस ढंग दे नाल देना, वो मां तय करती है। पूरा ख्याल रखती है भोजन देने का, खुराक देने का। दूजा पक्ष, जदों मनुख वड्डा हो जाता है फिर मनुख अपनी मर्जी के नाल खांदा है। पर फिर भी मां जिहड़ी है वो बार बार तकीद करेगी भी बच्चिया बाहरों ना खा के आई, बाहरला खाण दे नाल तू बीमार हो जावेगा, आ ना खाई, बार बार तकीद करती है। घर दे विच भोजन मां नौजवान बच्चे नूं भी तैयार करके दिंदी है। तीसरा जिहड़ा खुराक का पक्ष है, वो जदों मनुख वड्डा हो जाता उहदे अगे बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर वो अगे खुराक मुहैया करवाउंदा है। सतगुरु महाराज ने भी पावन बाणी के अंदर ये जीव नूं समझाया भी तेरी अध्यात्मक तौर पर खुराक जिहड़ी है, जिवें मां केवल भोजन तैयार ही नहीं करती, सगों वो परोस के भी दिंदी है। थाल दे विच परोस के दिंदी है भोजन खुराक नूं। इसे तरह गुरु रूपी मां ने मनुख नूं अध्यात्मक तौर पर जिहड़ा भोजन तैयार किया उन्होंने परोस के दिता। गुरु ग्रंथ साहब रूपी थाल दे विच परोस के दिता भी आ पुत तू खाना है। ते सतगुरु महाराज ने पावन बाणी दे विच भी ये गल समझा दी। साहब कहते हैं, राजे राजे भोजन खाओ मेरे भाई। ये भोजन जिहड़ा है अध्यात्मक रूपी भोजन, इनू रज रज के खाओ। भाव गुर शब्द की विचार करो, गुर शब्द नूं सुनो। ते सतगुरु महाराज ने फिर ये समझा दिता। जिथे बावन बाणी के अंदर भी बार बार इस भोजन की गल की है, उत्थे सतगुरु महाराज ने प्रैक्टिकल रूप दे विच शरीरक जामे दे विच रहिंदियां होइयां भी जीव नूं ये समझाउणा कीता भी खुराक जिहड़ी है वो किवें खानी है। किते खुराक ते लवे पर खुराक लैण दा ढंग ही गलत होवे। सतगुरु महाराज ने वो भी प्रैक्टिकल रूप दे विच सानूं समझा दिता। आनंदपुर साहब की धरती गुरु कलगीधर महाराज जी ने अपने सिखां नूं हुक्म कीता भी अज दा दिन लंगर जिहड़ा है वो बंद कर दिता जावे। केवल जिहड़ी बाहरों संगत आई हुई है उन्हां वास्ते लंगर जिहड़ा है वो तैयार होवे, उन्हां नूं छकाया जावे। जिहड़े सिख हजूरी रहिंदे ने, गुरु पातशाह दे कोल रहिंदे ने, अज उन्हां वास्ते लंगर नहीं तैयार करना, उन्हां नूं अज भोजन नहीं जे छकाउणा। हुण गुरु का हुक्म सी ते भाई साहब भाई गुरदास जी भी कहते ने भी गुरु हुक्म करे ते गुरसिख का यह फर्ज बनता है कि वो गुरु के हुक्म के अनुसार जिंदगी जोए। ते गुरु के सिखा ने उस दिन भोजन ना छकिया, क्योंकि गुरु का हुक्म सी, गुरु का हुक्म मनना पिया। भोजन ना छकिया
दूसरा दिन चढ़िया जदों सवेर का दरबार सजिया, समाप्ति हुई, भोग पिया, ते गुरु पातशाह ने शरदाई तैयार की। शरदाई एक तो साडी कौम दे विच निहंग सिंह जिहड़े ने वो शरदाई बनाउंदे ने, पर उन्हां दे विच बहुत सारे बगाड़ आ गए। वो उस शरदाई दे विच भंग घुटण लग पए, नशई हो गए, भंगी हो गए, ते अपना जिहड़ा आपा सी, सुध बुध जिहड़ी सी, उही उन्होंने अपनी खराब कर ली। पर शरदाई का मतलब हुंदा बदाम, उहदे विच होर कीमती वस्तुआं, मगज, खसखस, मिश्री, कालियां मिर्चां आदि पा के, दुध पा के उन्होंने तैयार किया जाता सी। उन्होंने शरदाई कहते सन, शरबत के तौर पर। पर उहदे विच बगाड़ पा दिता साडे बंदियां ने, उहदे विच भंग घुटण लग पए ते अज हालात की बन गए कि वो एक वखरी जथेबंदी भंगियां दी बन के रह गई है, नशइयां दी बन के रह गई है। सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह ने शरबत तैयार किया, शरदाई तैयार की, सारियां दी पंगतां लग गई। जिन्हां ने प्रशादा नहीं सी छकिया, सारियां दे अगे बाटे रख दिते गए ते वो बाटे शरदाई दे नाल भर दिते गए। गुरु के सिर भुखे सन, पीण लगे। सतगुरु महाराज ने नाल ही एक होर तवीत कर दी। वो हुक्म ये कीता भी ये शरदाई अंदर नहीं लंघाउणी, केवल मूँह दे विच पाउणी है ते पा करके बाहर कढ़ देनी है। ये भी गुरु का हुक्म सी ते सिखां नूं मनना पिया। गुरु की सिखा ने मन्निया, उन्होंने शरदाई पीती ना, मूँह दे विच पाई ते कढ़ दित्ती, ते इवें बाटे जिहड़े सन वो खाली हो गए, अंदर एक भी घुट वो निगाल ना सके। हुण सतगुरु महाराज ने उन्हां सिखां नूं पुछया भी गुरु के सिखो, अज ते तुहाडी भुख खत्म हो गई होवेगी, अज ते तुसीं तृप्त हो गए होवोगे। गुरु के सिख सतगुरु के वचन सुन के कहण लगे, सतगुरु ये किहड़ी गल करदे हो, शरदाई असीं पीती कोई ना, अंदर साडे एक घुट भी नहीं गया, ते साडी भुख किवें खत्म होवेगी, साडी किवें तृप्ति होवेगी। असीं ते एक घुट भी अंदर नहीं लंघाया, सानूं ते इन्ना ही पता लगा भी ये शरदाई स्वाद बहुत सी, पर असीं अंदर नहीं लंघा सके क्योंकि तुहाडा हुक्म सी ते साडी भुख भी खत्म नहीं हुई। सतगुरु महाराज कहण लगे भी ये भी तुहानूं एक गल समझाउण वास्ते कौतक सी भी ए गुरु की सिखो, जे तुसीं बाणी कंन दे राहीं सुणोगे तुहानूं आनंद ते आवेगा। जिवें शरदाई पीती तुसीं मुख दे विच पाई, तुहानूं स्वाद ते आया भी, इहदे विच बदामां दा स्वाद भी है, काली मिर्च दा स्वाद भी है, खसखस दा भी, मगजां दा भी स्वाद ते है, मिठे दा स्वाद, दुध दा स्वाद, ये ते तुहानूं पता लग गया भी है इहदे विच, पर तुसीं अंदर नहीं लंघाई ते तुहाडी तृप्ति नहीं होई। जे तुसीं बाणी कंनां दे राहीं सुणो तुहानूं रस ते आवेगा, पर जेकर उस बाणी दे उत्ते चले नहीं ते याद रखियो तुहाडा उधार नहीं होवेगा, तुहाडी तृप्ति नहीं होवेगी, तुहाडी जीवन दे अंदर कोई इहो जिहा लाभ नहीं जे होवेगा। गुरु के सिखां ने सतगुरु महाराज नूं, गुरु के सिखां नूं इह गल समझा दित्ती भी भोजन जिवें आपां खाने आ, खाण तो बाद फिर उहनूं पचाउणा है। गुरु के सिखो बिल्कुल इसे तरह बाणी पढ़नी है, पढ़न तो बाद उहदे उत्ते विचार करना, जो बाणी कहती है फिर उस बाणी के अनुसार जिंदगी जिहड़ी है वो जीनी भी है। ते जे इस तरह कोई अपनी जिंदगी नूं जीण लग पेगा ते ख्याल करना फिर वो आत्मिक तौर पर भोजन जिहड़ा है ना वो मनुख नूं डोलण नहीं देवेगा। वो आत्मिक तौर पर खाधा होया भोजन वो ताकत देवेगा, वो फिर मनुख नूं किसी भी जिंदगी के पक्ष दे विचों कमजोर नहीं होण देवेगा, क्योंकि ताकत दे देवेगा वो आत्मिक तौर पर भोजन। फिर ते जिंदगी के अंदर भावें मुश्किल भी बन जाए, फिर ते कहेगा जाको मुश्किल अक बने, ढोई कोई ना दे, लागू होए दुश्मन
साक पी भज खले, सबो भजे आसरा, चित आवे उस पार ब्रह्म, ता लगे न तती पाओ। भावें सारे आसरे खत्म हो जावन, सारे रिश्ते नाते छड़ जावन, सबो भजे आसरा, सारे आसरे दूर हो जावन, पर सतगुरु महाराज कहते ने चित आवे उस पार ब्रह्म, जे वो मालक चेते ते तत्ती वाह भी जिहड़ी है वो तेनू लग नहीं जे सकदी। इतिहास के अंदर एक बड़ी प्यारी मिसाल इतिहास के विच सामभ के रखी हुई है। मुल्तान तो लंबा पिंड, उत्थे एक गुरु का सिख रहिंदा है। उसे ही गुरु के सिख के नाम का एक होर भी मनुख रहिंदा है। दोवें मनुखों के नाम ने रूपे, एक भाई रूपा है ते दूसरा डाकू रूपा है। वो डाकियां का काम करता है, लुटदा लोकां नूं, रात नूं डाके मारदा है। पर जिहड़ा भाई रूपा है वो गुरु का सिख है, वो परोपकारी है, वो लोड़वंदा की सहायता करने वाला है, वो दीना की रखिया करने वाला, वो लोड़वंदा नूं सहायता करने वाला वो भाई रूपा की ख्याल करना। जदों मनुख इवें सच्चे मार्ग के उत्ते चलता है तो फिर दुनिया के लोग उस्तत करते हैं, वाह वाह करते हैं, सिफत हुंदी है। हुण भाई रूपे की जिहड़ा गुरु का सिख है, इलाके दे विच बड़ी सिफत हो रही है, वडियाई हो रही है, मान इज्जत मिल रही है। पर उसी इलाके का एक काजी जिहड़ा है ना, वो ये गल नूं बर्दाश्त नहीं कर रहा। वो ये गल नूं बर्दाश्त नहीं कर रहा भी इहदी शोभा, इहदी वडियाई इलाके दे विच होवे। वो समय समय के उत्ते साजिशां घड़ के भाई रूपे नूं बदनाम करना चाहुंदा है। ते वो रब दा सबब इहो जिहा बन गया भी जिहड़ा डाकू रूपा सी ना, उहने मुल्तान दे विच एक डाका मारिया, लुटिया लोकां नूं। ते उस काजी ने जिहड़ा सी वो कोतवाल नूं चुकिया ते चुक करके भाई रूपे नूं जिहड़ा सी वो गिरफ्तार करवा दिता। वो जिहड़ा कोतवाल सी, कुछ ते वो चुकना दे विच आया होया सी काजी दे, कुछ काजी ने जिहड़ी सी वो पैसे दिते हुए सन, रिश्वत दिती हुई सी भी इहनूं पकड़ना ते पकड़ के इहनूं जेल दे विच सुट्टना, क्योंकि वो काजी बदनाम करना चाहुंदा सी। हुण भाई रूपे नूं पकड़ के उस कोतवाल ने जेल दे विच सुट दिता ते उस तो बाद जिहड़ा सी वो हाकम दी कचहरी दे अंदर उहनूं पेश किया गया। जदों पेश किया गया ते वो हाकम भी हैरान हो गया भी ये भाई रूपा ते बड़ा वधिया इंसान है, बहुत चंगा इंसान है, ये किवें वापरिया। हुण उस कोतवाल ने कुछ झूठियां गवाहियां पेश करके ते ओहदे उत्ते दोष जिहड़ा सी वो मढ़ दिता। भावें कि भाई रूपे नूं भी ये गल कही भी तुसीं भी अपना बचाव पक्ष रखो, जिवें अक्सर आपां वेखदे हां अदालतां दे विच दोवें पासां तों बचाव पक्ष दे वकील हुंदे ने, गवाहियां दित्तियां जांदियां ने। पर भाई रूपा कहण लगा भी नहीं, मैं किहदी गवाही पावांगा, मेरी गवाही ते गुरु कलगीधर पातशाह आप ने, परमेश्वर आप ने, वो बॉडी करनगे, वो मेरी सहायता करनगे। उस हाकम ने 3 दिन का विच वक्त पा दिता तां जो उस सारे मामले की घोख की जाए, पड़ताल की जाए। घोख पड़ताल करने वास्ते 3 दिन ले लै। उन्हां दिनां दे विच ही, क्योंकि सतगुरु महाराज का पावन वचन है, संग सखा सब तज गए, को न निभिहो साथ, कहो नानक ए विपत में, टेक एक रघुनाथ। जे टेक परमेश्वर की लै लै ते वो बड़ा सहायता करता है, वो मदद करता, मालक आप मदद करता है। हुण तीसरे दिन मुड़ के फिर भाई रूपे नूं अदालत दे विच पेश किया गया। जिवें पेश किया गया उसे वक्त उस हाकम दे कोल एक हकारा चिट्ठी लैके आया
चिट्ठी लैके आया ते उस हाकम नूं पकड़ाई ते वो चिट्ठी जदों उन्हें पढ़ी, वो चिट्ठी सी तुलंबे पिंड दे हाकम दी। उन्हें चिट्ठी दे विच लिखिया सीगा भी जिहड़ा डाकू रूपा है वो पकड़िया गया है, उन्हें अपनी लुट दा जिहड़ी कीती हुई सी उन्होंने मान लिया है ते उहदे कोलों लुट दा माल भी जिहड़ा है सारा प्राप्त कर लिया है। उस हाकम तुलंबे दे हाकम ने लिखिया सी मुल्तान दे हाकम नूं भी मैं सुनिया भी तुहाडी पकड़ दे विच भाई रूपा जिहड़ा गुरु का सिख है वो पकड़िया होया है, तुसीं उहनूं जल्दी तो जल्दी छड्ड देवो क्योंकि वो बेदोषा है, निर्दोष है, उन्हें छड्ड देवो। उस हाकम ने वो चिट्ठी पढ़ी ते पढ़ के उसे वक्त उस भाई रूपे नूं जिहड़ा सी वो छड्ड दिता। सतगुरु दा शुक्र मनाया भाई रूपे ने ते सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह दे वास्ते पटामा शुकराने दे रूप दे विच उस भाई रूपे ने जिहड़ियां सन वो भेजियां, क्योंकि मन गुरु दे चरनां दे विच टिकिया होया सी। आत्मक भोजन उन्हें छकिया होया सी ते जिहड़ा आत्मक भोजन ये छक लैंदा है, ख्याल करना वो दीन दुनिया दी टेक नहीं लैंदा, केवल ते केवल परमेश्वर की टेक लैंदा है। वो ते मार्ग दे नाल जुड़ जाता है, अंदरों वो पावरफुल हो जाता है, अंदरों वो कमजोर नहीं हुंदा। जिवें ये भोजन छकदा है ते भोजन छक के आत्मक तौर पर वो बलवान हो जाता है। सतगुरु की पावन बाणी भी सानू ये गल समझाउंदी है कि ये भोजन अलभ है संतो लभे गुर विचार। सतगुरु महाराज नाल कहते ने भी जिहड़ा ये भोजन छक लैंदा है, थाले विच तह वस्तु पईओ हर अमृत भोजन सार, जित खाधे मन तृप्ति है, जिहदे खाण दे नाल मन दे विच तृप्ति हो जाती है। ये भोजन जिहड़ा है ये गुरु ग्रंथ साहिब रूपी थाड़ दे विच सतगुरु महाराज जी ने साडे वास्ते परोस के रखिया है ते जिहड़ा इहनूं छकदा है उहदा उधार हो जाता है। जे को खावे जे को पुंचे पुंचे की गल आपां कल करांगे। सतगुरु महाराज कृपा करे असीं ये आत्मक तौर ते बाणी नूं पढ़िए ते पढ़ के विचारिए ते जीवन के अंदर लागू करिए, फिर जीवन सुहेला हो जाएगा। विचारां की सांत करदियां होईयां बेअंत भुलां दी खिमा फतेह प्रवान गुरु जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।